जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने परीक्षा से पहले एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसका आंसर होगा मानक विचलन। ठीक है, तो याद रखना है इस प्रश्न के आंसर को, मानक विचलन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा बच्चों कि यहाँ पर बहुलक 15 होगा, तो सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आंसर याद रखना है कि 3 होगा इस प्रश्न का आंसर, और सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई है, प्रश्न माध्यक को पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका माध्यक क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना होगा सही बच्चों को कि इस प्रश्न का आंसर 12 होगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे 2 प्रश्नों को लेकर यह प्रश्न पूछ रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर होगा बहुलक। ठीक है, तो सही बच्चों को याद रखना है इसके आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से याद कर लीजिएगा कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा बच्चों √3/4 ए स्क्वायर। इसके लिए सभी को याद रखना होगा इस आंसर को, √3/4 ए स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर बराबर हो तो क्या होगा। तो वीवीआई क्वेश्चन है, और इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा बच्चों कि इसका आंसर होगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो इसके लिए सभी को याद रखना होगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई का हो तो उसका विकर्ण क्या क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इसके आंसर को याद रखना होगा कि इसका विकर्ण जो होगा बच्चों वो होगा √3a इकाई। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न के आंसर को याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बच्चों। तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न के आंसर को याद रख सकते हैं कि 2 अनुपात इस प्रश्न का आंसर होगा, और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, वीवीआई है परीक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री इंटू में कॉट 30 डिग्री बराबर किसके होगा। तो इस प्रश्न के आंसर को याद रख लेते हैं बहुत ही आसानी से कि इसका आंसर 1 होता है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होता है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, याद रखने में आसानी होगी। साइन 0 डिग्री इस प्रश्न के आंसर को याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर पता चल गया, साइन 0 डिग्री है, तो याद रखना है सभी बच्चों को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ लें कि यह दोनों प्लस है बच्चों, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि यह प्रथम पाद में स्थित होंगे। तो इसका आंसर
याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न के आंसर को जब यहाँ पर बच्चों अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का मान ही रखा जाता है कि 10 45 डिग्री एक होता है और 10 60 डिग्री बच्चों √3 होता है। तो इसके लिए आपको यह आंसर याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है। तो VVI है, निर्देशांक से यह प्रश्न आ गया है बच्चों। तो आपको याद रखना होगा कि इस एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप x, 0 होगा। x, 0 तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सूर्य के उन्नयन कोण के बारे में। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न के लिए कि 30 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। तो याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु r ब्रैकेट -x, y की दूरी क्या होगी बच्चों। आपसे दूरी के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको इस प्रश्न के लिए जो याद रखना होगा बच्चों वो होगा इस प्रश्न का आंसर √x² + y² इकाई, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। बिंदु P ब्रैकेट 5, 7 और Q ब्रैकेट 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न दूरी के बारे में पूछा जा रहा है और P से Q की दूरी पूछी जा रही है। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रख लेना है बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर 5 इकाई होगा, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। रेखा y बराबर 4 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी बच्चों। प्रश्न है कि किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आप याद रख लेंगे कि y बराबर अगर 4 है तो इसके लिए यहाँ पर 4, 0 इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद भी रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप बहुत ही आसानी से इसके आंसर को याद रख सकते हैं कि 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो सही बच्चों को याद रखना होगा। और चलिए इसी आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास में यही सभी क्वेश्चन सही बच्चों को याद करने थे, तो इसे जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।